वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। प्रीवियस मैथ सेशन में हम M21 के सारे डाउट्स आपके देख रहे थे एंड उसमें कुछ डाउट्स हमारे बच गए थे, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 13 और 15। उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो होमवर्क एक्सरसाइज M21.1, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट। आवाज आपको क्लियरली आ रही है स्टूडेंट्स, राइट? नो बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस। हाँ सर। Can you see this question number 13 on screen? Wait, can you see this now? Okay. Find the maximum area. Question number 13 में आपको ये दिया गया है, आपको एक maximum area find करना है of an isosceles triangle inscribed in the ellipse, right? हाँ, x square by a square plus y square by b square is equal to 1 with its vertex at one end of the major axis. हाँ, ये देखा देखा लग रहा है। ये सेम क्वेश्चन आप कर चुके हो? टेल मी यस और नो। सेम क्वेश्चन आप कॉनिक्स में कर चुके हो, डिट्टो सेम क्वेश्चन। हाँ सर। एक लेटर भी इधर उधर नहीं है, राइट? बट एक बार हम वापस कर देंगे यहाँ पे। हाँ, यस, 3√3/4 करके कुछ आया था। यस, लेट अस सी दिस। सो find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1. Can you see this ellipse, everyone? A comma 0, minus A comma 0, हाँ सर। 0 comma B, 0 comma minus B. Right? चलो, अब at vertex at one end of the major axis, तो वेदर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ से बना सकते हो, राइट? इस तरीके से, सॉरी, यहाँ पे वेदर आप उसका बेस A कॉमा 0 पे रख सकते हो या आप -A कॉमा 0 पे रख सकते हो, राइट? सो बेटर हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो, उसके लिए हम A कॉमा 0 पे रख देंगे। लास्ट टाइम भी यही किया था। डू यू रिमेम्बर दिस एवरीवन? Okay, somewhat like this we are going to get. अब ड्यू टू सिमेट्रिसिटी हमने यहाँ पे ये देखा था कि ये साइड आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी आपके मेजर एक्सिस को, एक्स एक्सिस को। ये दोनों एंगल भी आपके सेम हो जाएंगे, जिसका उतना पहले पहले काम नहीं आने वाला। जैसे यहाँ पे वर्टेक्स अगर आप ले रहे हो ए कॉमा 0, राइट? अब ये वाले जो वर्टेक्सिस हैं, सपोज मैं ट्राइंगल एबीसी ले रहा हूँ, राइट? या आप ट्राइंगल PQR लो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। चलो, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? इलिप्स में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते थे? पी थीटा, यू रिमेम्बर दिस? पी इक्वल टू समथिंग। अनगा, अनिशा, ये क्या थे कोऑर्डिनेट्स? सानिया, निधि, बोलो समर, ये कोऑर्डिनेट्स क्या थे? पी ऑफ थीटा। याद नहीं है? सर्कल से याद करो। यस, वेरी गुड। सर्कल के आपके थीटा कोऑर्डिनेट क्या थे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर में थीटा पॉइंट आपका होता था आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। ये बहुत ही इजी है, ये याद आना चाहिए। अब उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होता था? यस, वेरी गुड जय शरण। ए कॉस थीटा बी साइन थीटा और नॉट? ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ए कॉस थीटा बी साइन थीटा होता था? राइट। चलो, तो अगर मैं बी का कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, समझो सपोज बी आपका पॉइंट में ऐसा ले रहा हूँ which is having coordinates a cos theta comma b sin theta from symmetricity, can you tell me c का x कोऑर्डिनेट भी सेम हो जाएगा a cos theta? हाँ या ना एवरीवन? एंड y कोऑर्डिनेट इसका प्लस b sin थीटा है, तो यहाँ पे माइनस b sin थीटा हो जाएगा। ये सारी चीज हमने की थी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना?
क्योंकि ये दोनों एंगल भी आपके सेम होंगे, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा एज वेल एज मीडियन हो जाएगा एज वेल एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। सो ये दोनों साइड पे आपके सेम हो जाएंगे अगर सपोज ये वाला पॉइंट एम है तो। ओके एक्स, हाँ अब वो माइनस एक कॉस थीटा ऑटोमेटिक आ जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पे जो आपका थीटा आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा तो वो एक कॉस थीटा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा आपका नेगेटिव हो जाएगा। ओके चलो यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या बोला गया है कि आपका एरिया मैक्सिमम है, राइट। हियर योर एरिया इज मैक्सिमम, और पहले तो मैक्सिमम एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया फाइंड करते हैं, हाउ वी कैन फाइंड एरिया, राइट। एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज डिफाइंड एज, बोलो श्री हरि। 1/2 बेस इंटू हाइट हम कर सकते हैं, हाँ या ना, राइट। या फिर आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, आप 1/2 मोड डेल्टा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, डेल्टा इज डिटर्मिनेंट। ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। एरिया वाली फॉर्मूला क्या ये हम पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट वाली, राइट। या फिर आप नहीं, हेरॉन्स फॉर्मूला, हाँ हेरॉन्स फॉर्मूला या तो लगा सकते हो, सो बट हेरॉन्स फॉर्मूला डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। रोहित, हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए आपको सेमी पेरीमीटर और सब साइड्स फाइंड करनी पड़ेंगी लेंथ, तो वो और डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हेरॉन फॉर्मूला में मत जाओ। हाँ जो आप ये फॉर्मूला पढ़े थे ना क्लास 10th में, x1 y2 माइनस y3, राइट, प्लस x2 y1 माइनस y3, ये याद है आपको, राइट। दैट इज बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट, आप वो इधर वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो या 1/2 डिटर्मिनेंट आप लगा सकते हो। ये M11 में मैंने आपको पढ़ाया था, तब हम डिटर्मिनेंट नहीं जानते थे, तब मैंने बोला था कि हम डिटर्मिनेंट थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे 12th में। अभी हम पूरा डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं, बट वो वाला हमें याद नहीं है, M12 स्ट्रेट लाइन का। हाँ यस रोहित, रोहित इज रिमाइंडिंग सर, ट्रिक थी 1 2 3 2 3 1 3 1 2, हाँ रोहित, राइट ये वाला 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, राइट, प्लस x3 y2 y1 माइनस y2, इधर आप ये अप्लाई कर सकते हो, या यहाँ पे मुझे बेस और परपेंडिकुलर डायरेक्टली मिल जाएगा। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 बेस, बेस मेरा हो जाएगा BC, हाइट मेरी हो जाएगी AM, राइट। So it will be equal to 1/2. BC is nothing but your B sin theta minus minus B sin theta. So can I say it is 2B sin theta? क्योंकि एक तरफ की लेंथ B sin theta, दूसरे तरफ की लेंथ B sin theta, टोटल लेंथ 2B sin theta. नाउ AM, वो A से उसका डिस्टेंस, अब M के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, M के कोऑर्डिनेट्स A cos theta, 0 होगा कि नहीं, टेल मी एवरीवन, क्या ये A cos theta, 0 होगा, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, राइट। अब समझो यहाँ पे आपका क्या लेंथ आएगा, AM के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A माइनस A cos थीटा, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, राइट। उस तरफ A और इधर ये माइनस A cos थीटा, क्योंकि A cos थीटा नेगेटिव आएगा, माइनस A cos थीटा आपका पॉजिटिव आ जाएगा, 2 2 कैंसल, सो इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू B sin थीटा A माइनस A cos थीटा, A को आप कॉमन निकाल सकते हो, AB हो जाएगा, साइन थीटा अंदर दे दो, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या मैं साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ, AB साइन थीटा 1/2 साइन 2 थीटा। क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट, यू कैन टेल मी यस अगर ये क्लियर है तो। नाउ दिस A इज नथिंग बट योर f ऑफ थीटा और नॉट, एरिया इज नथिंग बट योर f ऑफ थीटा, ओके। चलो for maximum A, can I say that f plus theta will be equal to 0? dA by d थीटा, ए बी कॉमन, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, 2 थीटा का वापस 2 इज इक्वल टू 0।
ए बी आपके जीरो नहीं हो सकते क्योंकि इलिप्स है। कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो। कॉस टू थीटा की बहुत सारी फॉर्मूला है, बट हम उसको कॉस की वाली फॉर्मूला में लिखेंगे। बोलो समर्थ, कॉस टू थीटा की कॉस में फॉर्मूला कौन सी है? सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या? नहीं, वापस बोलो, घबराओ मत, डोंट वरी। गलत है तो क्या कॉस हुआ? स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बट मुझे सिर्फ कॉस स्क्वायर में ही लिखना है, तभी मुझे उसका सॉल्यूशन मिल पाएगा ना। यस, वेरी गुड सिद्धार्थ। बोलो रोहित। सिंपल है, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करो। अनगा क्या होगी फॉर्मूला? सिर्फ कॉस में लिखना है। मित सोचो। अनगा, अनिशा, निधि। सर हाँ बोलो टू अनिशा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। वेरी गुड। 2 cos square theta minus 1. Is this clear everyone? Cos 2 theta will be 2 cos square theta minus 1. राइट, ये भी सही है समर्थ। बस अब साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। वो 1 माइनस cos स्क्वायर आप लिखोगे तो माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा। तो cos थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। सब उधर चला जाएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। चलो 2 इंटू 1 2। 2 के ऐसे फैक्टर निकालो कि सब्ट्रैक्ट करके 1 आए। 2 1 जा 2, राइट, माइनस 2 प्लस 1। तो इसे आप लिखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 cos थीटा कॉमन, cos थीटा माइनस 1 प्लस 1 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। cos थीटा माइनस 1 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। cos थीटा इज इक्वल टू 1 और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। cos थीटा आपका 1 हो जाएगा या cos थीटा माइनस हाफ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? चलो cos 1 कब हो सकता है? जब थीटा आपका 0 हो, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपकी थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई होगी या माइनस पाई से पाई होगी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? राइट, चलो cos थीटा, ये पर्टिकुलरली आपका कॉनिक्स है, तो कॉनिक सेक्शन में थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई होती थी, हाँ या ना? माइनस पाई टू पाई आपका होता था कॉम्प्लेक्स नंबर में। चलो cos थीटा नेगेटिव कब आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस पाई बाई 3, कहना इससे 2 पाई बाई 3, राइट, थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। बट जब आप थीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पॉइंट क्या हो जाएंगे? टेल मी। जब आप थीटा इक्वल टू 0 रखोगे, ये cos 0 1 sin 0 0 cos 0 1 sin 0 1, तब बी और सी आपके ए हो जाएंगे, हाँ या ना? थीटा इक्वल टू 0 पे बी सी आपके ए हो जाएंगे। सो थीटा इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल हियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना? थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। हमें तो अल्टीमेटली एरिया ही फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स नहीं फाइंड करने। तो हम डायरेक्ट एरिया में थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 रख देंगे। दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ एरिया। So therefore area is equal to AB sin 2 pi by 3 minus half sin 4 pi by 3। sin 2 pi by 3 सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस पाई बाई 3 sin पाई बाई 3 आपका होता है √3 by 2। चलो sin 4 पाई बाई 3 पाई प्लस पाई बाई 3 फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है आपका नेगेटिव, कहना इससे माइनस √3 by 2 होगा, हाँ या ना एवरीवन? माइनस माइनस प्लस, सो ए बी √3 by 2 प्लस √3 by 4, 2 √3 प्लस √3 3 √3 by 4, 3 इंटू √3 by 4 इंटू ए बी। फिर आपको याद हो तो वहां पे ये फॉर्मूला सेम मैंने आपको फॉर्मूला बुक में भी लिखाई थी, राइट, एक्स्ट्रा करके। चलो, सो दिस इज योर मैक्सिमम एरिया। नोट डाउन कर दो इस क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
Now let us see question number 15. Show that height of a cylinder of greatest volume, which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha. Height h है, semi-vertical angle alpha है. This all things are of cone, particularly right circular cone. Is 1/3 depth of the cone and the volume of the cylinder is 4/27 pi h cube 10 square alpha. देखते हैं. एक राइट सर्कुलर कोन पहले आपका फिक्स है, उसको मैं पहले प्लॉट कर रहा हूं. ठीक है, समथिंग लाइक दिस ऐसा होगा. ओके, ठीक है. जैसे आपको ऐसा बोला गया हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ये सिलेंडर आपको इस तरीके से इंसर्ट करना है कि ये सिलेंडर का वॉल्यूम आपको मैक्सिमम मिले, राइट. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर शुड बी मैक्सिमम. उसकी हाइट आपको फाइंड करनी है, और जो आपको दिया गया है राइट सर्कुलर कोन विच इज हैविंग हाइट स्मॉल एच, कोन की हाइट आपको दी गई है स्मॉल एच. यहाँ पे कर देते हैं. Then semi vertical angle is alpha. Semi vertical angle आपको दिया गया है alpha. Is 1/3 that of cone. Okay, ये maximum volume आपको ये दिखाना है कि ये 1/3 of volume of cone है. This is your volume of cylinder. And the volume of this cylinder same, वो हमें दिखाना है 4/27 pi h cube 10 square alpha है. जो आप वॉल्यूम देख रहे हो वो आपको दिया गया है यूनिट एच और अल्फा के अंदर. कैन यू सी दिस एवरीवन? मतलब उसके इनपुट एच और अल्फा दिए गए, रेडियस नहीं दी गई है. वन बाय वन आगे बढ़ते हैं. चलो मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पे रेडियस आर यूनिट है आपके कोन की, राइट, ये एच है, ये अल्फा है, तो आर एच और अल्फा में क्या रिलेशन होगा? या आर में अपनी जेब से लिख रहा हूं तो आर को मैं एच और अल्फा में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ?
कैन आई अप्लाई हियर tan थीटा स्टूडेंट्स, हाँ या ना? Right. So if I apply here tan alpha, can I say that tan alpha is nothing but your r by h? So implies r is nothing but your h into tan alpha, right? ये आपका r क्या हो जाएगा? ये किसकी रेडियस है? ये कोन की रेडियस है, हाँ या ना? तो पहले क्या मैं वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर सकता हूँ फ्रॉम हियर? कैन आई फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन इनिशियली, राइट? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन? वॉल्यूम ऑफ कोन की फॉर्मूला क्या है? बोलो साम्या, कोन के वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है? 1/3 pi r square h. 1/3 पाई आर स्क्वायर। श्योर सानिया, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? जो सामिया ने बोला वो करेक्ट है? Yes, sir. Yes. Right. Yes. So volume of cone will be equal to 1/3 pi r square h. So here 1/3 pi रेडियस हमने खुद ली है, इट इज h tan अल्फा होल स्क्वायर, यहाँ पे h स्क्वायर इंटू h क्यूब हो जाएगा 1/3 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। पहले यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट? अब सिलेंडर का वॉल्यूम आपको मैक्सिमम करना है, राइट? चलो अब सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है? टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? निधि, सिलेंडर के वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, रोहित ने बताया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं जिसका नाम लूंगा पहले उसका आंसर देने का इंतजार किया जाएगा, राइट? ताकि हमें पता चले कौन कौन अटेंटिव है या नहीं। ओके अमिश, रोहित ने बोला वो करेक्ट है। मीनवाइल निधि, आपका भी आंसर आ गया क्या? पाई आर स्क्वायर एच करेक्ट है? पाई आर स्क्वायर एच सही है। राइट, ओके ब्रदर, यस। तो अब उसके लिए यहाँ पे जो आर लेनी पड़ेगी वो सिलेंडर की रेडियस होगी और हाइट लेना पड़ेगा वो सिलेंडर की हाइट होगी। एम आई करेक्ट, हाँ या ना? ठीक, बट यहाँ पे आप सिलेंडर की रेडियस और हाइट को कैसे डिफाइन करोगे? सिलेंडर की रेडियस और हाइट को कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि ये सिलेंडर आपका जिस जिस तरीके से आप उसकी रेडियस चेंज करोगे या हाइट चेंज करोगे उस तरीके से चेंज होता जाएगा। अरे जैसे रेडियस बढ़ाते जाओगे हाइट कम होती जाएगी, या रेडियस कम करते जाओगे हाइट इंक्रीज होती जाएगी। समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स? क्या इतना विजुअलाइज कर सकते हो, हाँ या ना? राइट, एक छोटा सा जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। जैसे मान लो अगर मैं इस तरीके से प्लॉट कर रहा हूँ तो उसकी रेडियस कम है, हाइट ज्यादा है, राइट? बट मान लो मैं रेडियस बढ़ा रहा हूँ तो रेडियस बढ़ गई, हाइट कम हो गई। अब ये रेडियस और हाइट का मुझे रिलेशन निकालना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये रेडियस और हाइट का मुझे रिलेशन निकालना पड़ेगा कि नहीं? वो रिलेशन हम कैसे निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट है। वो रेडियस और हाइट का रिलेशन आपके पर्टिकुलरली कौन के साथ है, राइट? क्योंकि आपका जो कौन है, राइट, वो कौन का पर्टिकुलरली आपके पास एंगल है। तो ये कौन आपका इंक्रीज हो रहा है, कौन आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब कौन का एक एंगल अल्फा और एच, ये दो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आपको सारी चीजें करनी है। 1 बाय 1 करते हैं। मान लो कि ये जो आपके पास सिलेंडर है उसकी हाइट है एच डैश, उसकी रेडियस है आर डैश। क्या ये मैं एज्यूम कर सकता हूं पहले एवरीवन? जो आपका सिलेंडर है उसकी हाइट है एच डैश और रेडियस है आर डैश। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, अब यहाँ पे अल्फा के फॉर्म में मुझे इनके बीच का एक रिलेशन निकालना है। यहाँ पे अल्फा है मेरे पास और जो क्वेश्चन में दिया गया है एच। चलो इसको कनेक्ट करो तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये भी आपकी रेडियस आर डैश हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हाइट कितनी होगी? कैन एनीवन टेल मी ये हाइट कितनी होगी? टोटल हाइट है एच, इतना है एच डैश, सो दिस हाइट विल बी एच माइनस एच डैश और नॉट? टोटल हाइट माइनस एच डैश। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, हाँ या ना? समझ रहे हो स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? हाँ अब सर। इन दोनों के बीच का आपका रिलेशन सेम होगा। यहाँ पे tan अल्फा विच इज नथिंग बट योर आर डैश अपॉन h माइनस एच डैश। तो अगर आप आर डैश को कन्वर्ट कर रहे हो हो जाएगा h माइनस एच डैश इंटू tan अल्फा, जो आपने प्रीवियस केस में किया। ये सारी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ
सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के केस में हमारा आएगा आर डैश और एच डैश, क्योंकि सिलेंडर के लिए हमने लिया है पाई आर डैश स्क्वायर इंटू एच डैश पाई। चलो आर डैश इज नथिंग बट योर एच माइनस एच डैश टेन अल्फा होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एच डैश। सो दिस इज इक्वल टू पाई एच माइनस एच डैश होल स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इंटू एच डैश। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे वेरिएबल कौन सा होगा? ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ये स्मॉल एच वॉल्यूम ऑफ कॉन का है, राइट? मतलब कॉन का एच है, टेन स्क्वायर अल्फा कॉन का अल्फा है। दिस बोथ आर फिक्स्ड और नॉट? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्या ये फिक्स है? वेरिएबल सिर्फ एच डैश होगा, राइट? इनिशियली जब आप लिख रहे थे तो आर डैश एच डैश दोनों वेरिएबल थे, अब सिर्फ आपका एच डैश वेरिएबल होगा। किसी भी एक में आपको कन्वर्ट करना है, वेदर आप आर डैश में कन्वर्ट कर सकते हो, एच डैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे वही कंसेप्ट, अगर आप हाइट इंक्रीज कर रहे हो तो रेडियस ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, राइट? सिमिलरली अगर आप हाइट डिक्रीज कर रहे हो तो रेडियस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दो वेरिएबल को हमने एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, राइट? यस, वी कैन यूज योर कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी एज वेल। हम सिमिलैरिटी का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, बट सिमिलैरिटी में वो क्या होगा, यहाँ पे आर डैश बाई एच माइनस एच डैश वो आर बाई एच के रेशियो में आएगा, राइट? तो वहां पे फिर आर की वैल्यू आपकी रहेगी, बट यहाँ क्वेश्चन में आपको एच और अल्फा दिया है। अगर क्वेश्चन में आपको एच और आर दिया होता तो हम सिमिलैरिटी यूज करते, राइट? तब हमारे अल्फा की वैल्यू नहीं आती। सो अब ये क्योंकि क्वेश्चन में हमें अल्फा और एच दिया है तो हमने अल्फा और एच में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एच डैश। अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो या आप उसको होल स्क्वायर का सिंप्लीफाई करके फिर डिफरेंशिएशन कर सकते हो। सो फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर to be maximum, we can say that d by dh dash of volume of cylinder or f dash h dash should be 0. So अब इसका डिफरेंशिएशन के लिए u इंटू वी रूल अप्लाई होगा। पाई टेन स्क्वायर अल्फा आपके कांस्टेंट है, h माइनस एच डैश होल स्क्वायर कांस्टेंट, h डैश का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एच डैश कांस्टेंट h माइनस एच डैश होल स्क्वायर 2 टाइम्स h माइनस एच डैश, h का हो जाएगा 0 माइनस एच डैश का -1। एम आई करेक्ट? चेक स्टूडेंट्स, राइट? क्या ये चीज क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं। पाई 0 नहीं हो सकता, टेन अल्फा 0 नहीं हो सकता क्योंकि आपका वो कॉन नहीं रहेगा, अगर वो 0 हो गया तो यहाँ बचेगा h माइनस एच डैश होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2h डैश और प्लस की जगह हो जाएगा माइनस 2h डैश h माइनस एच डैश इक्वल टू 0। तो जब मैं h माइनस एच डैश को कॉमन निकाल रहा हूँ, दिस विल बी योर h माइनस एच डैश माइनस 2 ओनली, राइट? और 2 टाइम्स h डैश इज इक्वल टू 0। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट? h माइनस एच डैश को कॉमन निकाला, सो h माइनस एच डैश, यहाँ आपके पास बचेगा h माइनस 3h डैश इक्वल टू 0। So whether h equal to h dash or h dash equal to h or h dash equal to h by 3। बट आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या h dash equal to h पॉसिबल है? क्योंकि h dash equal to h हो गया तो आपका सिलेंडर कौन के अंदर रहेगा ही नहीं, राइट? सिलेंडर की हाइट कौन जितनी तो आप कर ही नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट? सो वो एग्जैक्टली आपका केस आ रहा है मिनिमम वॉल्यूम के लिए, राइट? क्योंकि वो उतना कर दोगे तो रेडियस 0 हो जाएगी, रेडियस 0 तो मिनिमम वैल्यू शुड बी 0। Are you getting my point, everyone? Hi, Anna. So it is not possible for maximum volume. So maximum volume के लिए h dash आपका हो जाएगा h by 3। हाँ नहीं मतलब अगर आपका वो 0 कर रहे हो तो रेडियस आपकी पूरी एकदम वो हो जाएगी। हाँ, या रेडियस अगर कौन जितनी हो जाएगी तो कौन सिलेंडर के अंदर हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पे फाइनली आपके वॉल्यूम ऑफ कौन तो आपने फाइंड कर दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अंदर एच डैश की वैल्यू रख देते हैं। दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर will be equal to pi h minus h dash whole square 10 square alpha h dash is h by 3 pi, वो वाला h dash h by 3 h minus h by 3 whole square 10 square alpha, h minus h by 3 2h by 3, 2 का स्क्वायर 4, h by 9 10 square alpha, so it is equal to 4 by 27 pi h square, या a h square है, सॉरी h square into h cube 10 square alpha।
ये आपका यहाँ से आ जाएगा, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर 4/27 पाई h cube tan square अल्फा एंड 4/27, राइट। हमें और क्या प्रूव करना था, इट इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, बट वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 तो नहीं हो रहा है, हाँ या ना, चेक। Show that the height of cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of a right is 1/3 that of the cone, 1/3 of volume of cone, but I think volume of cone का 1/3 वो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका 1/3 करेंगे तो 1/9 होगा, हाँ या ना। हाइट इज 1/3, अच्छा हाइट इज 1/3 दिखाना है, यस ओवेश सॉरी। सो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर, हाँ माय मिस्टेक, height of cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cylinder of height h and h is 1/3 that of the cone, that means 1/3 height of the cone. Yes, thank you. So that is 1/3. So this is your volume of cylinder और 1/3, तो वो दोनों आंसर आपके आ गए। Hence proved most important question from board's point of view, right? ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम वाले बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके वो ऊपर लास्ट टाइम हमने देखा था ना इन क्लास एक्सरसाइज का कोन, उल्टा वाला कोन, राइट, जहाँ पे डेप्थ और उसमें हमारा बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, उसमें उसके वर्ड्स आपको याद रखने पर्टिकुलरली।